हेलो मेरे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज का हमारा व्लॉग होने वाला है कि कुछ पुरानी बातों पे जो भी हम फेस कर रहे हैं, जो चल रही हैं। सबसे पहले की बात तो कर लेते हैं जो एल्विस यादव एंड मैक्स चेन के बीच में जो फाइट हुई थी उसके बारे में। तो उसमें हमें क्या दिखाया जाता है? सबसे पहले तो जो मैक्स रन था उसकी लाइव की वीडियो आती है, जो वीडियो आपके सामने है। हाँ हाँ, तो आ जाओ ना, मैंने भी दे दिया ना एड्रेस। मैं गुड़गांव में ही हूँ, 10 मिनट दूर है बस आपके एड्रेस से। ओके भाई, ठीक है, चलो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो अभी हमने बुला लिया है, तब आगे का अपडेट में लाइव में दूँ या बाद में? तेरी मर्जी है वो। लाइव चलने दे। ठीक है, यहाँ पे कहीं फोन रख देंगे तो ठीक है। बैठते हैं। 12:30 बजे यार। तो 12:30 से पहले अभी लाइव हटा दूं ना, फिर सीधा लाइव ही 12:30 आना तो बहुत टाइम हो जाएगा, बैटरी खत्म हो जाएगी। है। हाँ, एक मिनट, थोड़ा चार्जर तो है वैसे, चार्ज कर ले। पावर बैंक का चार्जर निकालो। चलो भाई, हम आ चुके हैं गुड़गांव टाइम पास करने। इस वीडियो में मैक्सिन बहुत कुछ बोलता है कि एल्विस यादव मेरे पास आ रहा है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। एंड उसके बाद थोड़ी देर में एल्विस यादव की एक वीडियो आती है जिसमें वो मैक्सटिन को आते ही 7-8 बंदों के साथ पीटना स्टार्ट कर देता है। एंड उसमें सब उसको रोकते हैं बट एल्विस किसी की नहीं मानता। एंड वो ज़्यादा जो लोग उसके साथ थे उनको ज़्यादा छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करते। ये भी वीडियो आप पहले फुल देख लो। बैठो बैठो बैठो। वीडियो बना ना, मारना वीडियो बना चाहिए। अब क्या हो गया, लगा तो जी। मैं कह रहा हूँ वीडियो बनाना, भोसड़ी के सारे अकाउंट डिलीट करके जाना तेरे ज्ञान में। बोल बोल कौन कौन सेकंड के अंदर ना सुनाई दे रही, ना सुन रही। ठीक है, वो कह रहे सॉरी वीडियो ऐसे आएगा अभी तो मजा आएगा। मुझे आएगा पर ब्लेंड कर ले। चल सबूत मिलेगा सर, कैसे मिलेगा? ठीक है, जानता मार दूंगा। जो आड़ कोनी पिटण का भी कोनी छोड़ बैठ 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 हो गया। बैठ भाई बैठ। क्या हो गया? क्या हो गया? तेरे कर दूंगा भी कुछ, फोन निकाल भाई। बिना वीडियो ना जा रहा मैं, वीडियो बना डाल लगी। मेरे फोन दिया था आगे क्या परिणाम किस चीज की? तो सर बकवास कर रही है हैं? तू गाने वाली एडिट में निकाल देगा तू उसको। तू तो एडिट में डाल निकाल। डाल सर बकवास कर रही मैं मर जाऊंगा, सॉरी बोल क्या रहा क्या हूं। सुनिए। अरे नहीं बोल रहा, सॉरी नहीं बोल रहा, मैं पूरी रात साला कम से कम अपने उसके बाद दोस्तों मैक्स चेन लाइव आते हैं रात में करीब 2-2:30 बजे। तो उसके बाद उनका जो फेस था उसके ऊपर चोट वोट लगी होती थी। एंड आपने देखा ही कैसे उनके यहाँ पे ना सूज गए थे लिप्स। मतलब मैं पूरा बताऊं किस रीजन के कारण हुआ ये। तो बात है बिग बॉस टाइम की। अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव दोनों बिग बॉस में थे। शुरू शुरू में तो मैं दोनों को सपोर्ट कर रहा था। फिर क्या हुआ कि मैं अभिषेक मल्हान के थोड़ा ज्यादा वो था, मेरा झुकाव थोड़ा ज्यादा था उसके तरफ। तो उसके कारण क्या हुआ, हेट आने लग गया एल्विश के जो फैंडम है उसकी तरफ से। अब जब ये हेट आना शुरू हुआ तो फिर क्या हुआ, मेरी फोटो एडिट करके कुछ से कुछ लिखते थे। और ये नॉर्मल फैन पेजेस नहीं लिखते थे, वो लिखते थे जो एल्विश को फॉलो करते, जो जिसको एल्विश फॉलो करता है। सालों से आप लोगों की, आप कह सकते हो एक तू मैं हम कह सकते हैं। एल्विश के साथ मेरी तू मैं थी ही नहीं। एल्विश को मैंने बस अभी रिसेंटली हल्का सा ट्रोल किया। इससे पहले मैंने एल्विश को ट्रोल किया ही नहीं। हमेशा मैं उसके फैंस को बोलता था गवार। एल्विश को मैंने आज तक कभी कुछ नहीं बोला था, सिवाय ये रिसेंट को छोड़ के। रिसेंट में भी वो सॉफ्ट ट्रोलिंग है। इसको हम वो नहीं कहते कि बहुत मैं हार्श गया। मैंने नॉर्मल उसी के शब्द में उसी की फोटो लगा दी, क्योंकि मुनावर के साथ जो मैंने मुनावर का सिर्फ नाम लिया था कि मुनावर के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 75% है। इस एक ट्वीट के कारण एल्विश के जानने वाले बंदे, उनमें से कुछ अकाउंट तो अभी ट्विटर पे गायब है, मुझे पता नहीं कैसे गायब कर दिया। अदरवाइज मैं स्क्रीनशॉट में तैयार रखने के लिए मैं ढूंढ रहा था, वो अकाउंट मिला नहीं मुझे। तो एल्विश जिनको फॉलो करता है वो अकाउंट मेरे को मेरी फोटो एडिट कर रहे हैं, मेरे को जिहादी बोल रहे हैं, टेररिस्ट बोल रहे हैं, एंटी हिंदी बोल रहे हैं, उस जिहादी को अपना बाप बना ले, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। तो जो आपने ये ट्वीट किया उसके बाद हमने कुछ ट्वीट्स आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे देखे जहां पे एल्विश यादव से ये रिस्पॉन्स आ गया कि याद दिलाना चाहिए कि
तू दिल्ली में रहता है, कुछ ऐसा कहा गया आपको? ये अभी रिसेंटली कहा। देखो एल्विस क्या है कि ट्विटर पे इसने इससे पहले भी रिप्लाई किया था, जब मैंने एल्विस को मैंने पर्सनली मैसेज किया उसको कि एल्विस भाई आपके जान पहचान वाले बंदे मेरे को हेट फैला रहे हैं। वो भी छोटे मोटे पेज नहीं थे, वो बहुत बड़े बड़े पेज थे। वो स्पेस बनाते थे, उस स्पेस में हजारों लोग होते थे, सबके फॉलोवर 26,000 ऐसे, मतलब बड़े बड़े अकाउंट, छोटे मोटे अकाउंट नहीं। अब वो एक तरीके से एल्विश की आर्मी आपको बहुत दिनों से डरा है। बहुत मतलब वो कर रही थी, तो मैंने एल्विस को पहले पर्सनली मैसेज किया। उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग है मेरे पास चैट का। एल्विस वॉइस में मेरे को भेजता है कि देखो भाई मैं अभी बिजी हूँ, तो ये अपना खुद देख लो। उसके बाद ये हेट कम होता नहीं है, तो अंत में जाके मैं थोड़ा सा ये होता हूँ कि अब एक बार तो रिस्पॉन्ड करना बनता है जब इतना हिट मिल ही रहा है। तो मैं एल्विस को टैग करके बोलता हूँ, एल्विस भाई किन गवारों को फॉलो करके रखा है। तो उसके बाद एल्विस भाई रिप्लाई करते हैं, तुम्हें अनफॉलो कर दूं, फिर ये रिप्लाई करते हैं, और फिर मैं लिख देता हूँ कर दो भाई। और उसके बाद होता क्या है कि मेरे खिलाफ ट्रेंड चलते हैं, ये माँ की गाली के साथ रेप थ्रेट्स, ये पूरा उसके जो नॉन बंदे हैं वो ट्रेंड चला रहे होते ये हैं। कब की घटना है? ये मेरे को ठीक से याद नहीं, डेट देखनी पड़ेगी। मतलब इसको कवर किया है एक बंदे ने यूट्यूब पे। चलिए पुरानी घटना है। हाल की बात करें तो अभी जो आपने ट्रोल किया मुनव्वर फारूकी से जुड़े हुए इंसिडेंट, उसके बाद एल्विश का ये रिप्लाई आता है कि याद दिलाना चाहिए कि तू दिल्ली में रहता है। उसके बाद क्या? उसके बाद तो मैंने उसको यही बोला कि हाँ भाई दिल्ली, थैंक्स भाई याद दिलाने के लिए। मैं सरकाज़म में ले रहा था उसके हर बात को। जो आपकी एक चैट है जो आपने खुद ट्विटर पे डाली थी एल्विश यादव के साथ, उसमें आपसे बात शुरू हुई या उन्होंने रिप्लाई किया, वो थोड़ा अगर डिटेल में? मैं एल्विश फैंस को बोलता था गवार, पर चिढ़ता एल्विश क्यों था मुझे समझ नहीं आ रहा। अब ये तो अब देखो, अगर मैं उसके फैंस को गवार बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मामला शॉर्ट होना चाहिए था। तो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जब एल्विश ने मेरे को मैसेज किया ट्विटर पे नंबर भेज, अब अगर वो नंबर मांग रहा है तो मेरे को ये था कि वो शायद घर आ सकता है। तो मैंने उसको इसलिए मैसेज कर दिया, भाई मिलकर ही बात करते हैं अच्छे से किसी और लोकेशन पे। तो उसने अपने घर का एड्रेस दिया, किसी का तो घर का एड्रेस दिया गुड़गांव में। तो जब मैंने मैप में देखा तो काफी अंदर था गुड़गांव के। तो सनी ने सजेस्ट किया किसी पब्लिक प्लेस पे बुलाते हैं उसको। तो फिर पब्लिक प्लेस के लिए गुड़गांव में मेरे दोस्त की दुकान थी। तो पहले मैं गुड़गांव जाता हूँ, गुड़गांव पहुंचता हूँ, मैं पूरा अपडेट देता रहता हूँ ट्विटर पे कि मैं अभी निकल चुका हूँ, अभी मेट्रो में हूँ। फिर मैं गाड़ी में बैठता हूँ, और जब मैं गुड़गांव पहुंचता हूँ तो मेरा जो मेन मोटिव था कि उसके साथ डिबेट करना। अगर उसको लगता है वो सही है तो वो डिबेट करके जीत जाए। तो सागर आपका जो विश था वो ये था कि हमसे बातचीत करे, ना कि आपके दिमाग में ये था कि चलो ये बंदा तो, क्योंकि ये दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। हमने बहुत समय में ये देखा है कि जनरली कॉलेज गोइंग या फिर यूथ में कि अगर कोई तू मैं हो जाता है तो लड़के अपने लड़के लाके मारपीट करते हैं। आपकी तरफ से ऐसा कोई मंशा नहीं? नहीं, मेरे तरफ से जो मेरे साथ दोस्त भी थे वो सब नॉर्मल दोस्त थे, वो शॉप पे ही रहते हैं। तो मेरा बस यही था कि वो पब्लिक प्लेस था, तो मुझे ये लगा कि एल्विश पब्लिक प्लेस पे तो कुछ ऐसा करेगा नहीं। अगर मेरे को हल्का सा भी डाउट है तो पब्लिक प्लेस पे वो सिर्फ डिबेट करेगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज प्यारी तो होगी, तो वो नॉर्मल डिबेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर उसके बातों में दम होता, अगर उसको लगता है वो सही है, वो डिबेट करके जीत जाता। तो मेरा वही था, मैंने सोफा वोफा भी लगा रखा था कि आओ भाई बात करो। और लकीली जो दुकान का सीसीटीवी कैमरा था जनरली ऊपर होता है, तो वो वहां पर टेबल पर रखे हुए थे। ये चीज उनको शायद पता नहीं थी, इसलिए वो थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ जब उसने मार दिया, पूरा ये धमकी उमकी दे दी जान से मारने की, वो वापस जाके लिखता है वर्क डन, अपने स्टोरी पे डालता है। उसको शायद आइडिया नहीं होगा कि दुकान में सीसीटीवी कैमरा टेबल पर रखा हुआ है, तो उसको आइडिया नहीं था कैमरे का, इतना तो मुझे पता लग रहा है। क्योंकि कैमरा का आइडिया नहीं। लेकिन जो घटना आपके साथ हुई, मारा गया, कितने लोग लेके आए थे एल्विश? देखो जितना मेरे को दिखा 8 तो मेरे को लग रहा है, 8 तो थे, क्योंकि जिसमें से एल्विश के साथ 2 से 3 बंदे तो मेरे को पकड़ के रखे थे। जैसे मैंने एल्विश का गर्दन पकड़ ली, क्योंकि इसने मारा, तो मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए उसको ऐसे करके पकड़ लिया गर्दन से। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा तो उसका शायद एक दोस्त अर्चित, अभी मैंने चेहरा नोटिस किया उसका, इससे पहले मैंने नोटिस नहीं किया था, वो था। और एक अननोन फेस था, वो मुझे पता नहीं। तो उन्होंने मेरे को पूरा अपने बॉडी वेट से दबा लिया था कि मैं उठ ना पाऊं। और एल्विश मेरे घुटनों से मेरे नाक पे मार रहा है, पेट पे मार रहा है, और वो पूरा कोशिश कर रहा है कि मेरे को मारे। और जो एक मेरा दोस्त था जो रिकॉर्डिंग कर रहा था, ये मतलब एक कैमरा एंगल पे, तो उसने उसका फोन लेके मेरे को अपने फोन से पीठ पे मारने की कोशिश की। तो एक तरीके से आप लोगों को ये थॉट तो था कि चलो कुछ हो सकता है, इसीलिए आप लोगों ने कैमरा रखा? नहीं, हम देखो वो यूट्यूबर है, अब वो आएगा तो वो भी कैमरा ऑन रखेगा, तो जाहिर सी बात है मैं भी कैमरा ऑन रखूं, ताकि सिर्फ उसके पास क्लिप ना रहे, क्योंकि वो एडिट में अपना छुपा सकता है कुछ भी। तो वो कैमरा मैंने इसलिए ऑन रखा क्योंकि वो भी क्रिएटर है, मैं भी क्रिएटर हूँ। कैमरा वो भी ऑन रखेगा, मैं भी ऑन रखूंगा। और सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है, वो कटारिया को बोलता है रिकॉर्डिंग कर, सॉरी मंगवानी है इससे। तो वो कटारिया सीसीटीवी में दिख रहा है, कैमरा ऑन करके सॉरी बुलाने के लिए वो कोशिश पूरी करता है। 3 बार मेरे को बोलता है सॉरी बोलने के लिए, मैं उसको बोलता नहीं हूँ। तो वो भी आया था वीडियो बनाने के इरादे से ही। हरियाणा पुलिस में जब आपने कंप्लेन की, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखो टू बी ऑनेस्ट, जब हम गए तो पहले तो पुलिस वालों ने काफी लाइटली लिया इसको। मतलब ऐसे होता है ना कि अरे क्या है ये वो ऐसे ऐसे करके बोला। उसके बाद जब उनको आइडिया लगा कि केस थोड़ा बड़ा है, किस मतलब कौन ये बोल रहे थे? अधिकारी? ये एसएचओ थे। मैं अकेला नहीं गया था, तो मेरे पास गवाह है कि किस तरीके से हुआ। अब
एफआईआर जब कर दी तो हमने कहा कि हमें अटेम्प्ट टू मर्डर करना है, क्योंकि उसने एज अ मोबाइल को भी हथियार की तरह इस्तेमाल किया ही है। उसके बाद वो बंदे भी लेके आया है। अब अकेला बंदा होता तो एक पल के लिए चलो वो होता कि लड़ाई है, उसके साथ 2-3 बंदे आए हैं, ऊपर से वो हमला कर रहा है स्पाइन पे, मुंह पे, तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर ही हुआ। और जब एफआईआर लिखवाने गए, एप्लीकेशन पूरा लिख दिया, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा। एसएचओ वहां से निकल गए। जब वो वहां से निकल गए, उन्होंने अपने किसी इंस्पेक्टर को कॉल किया कि बात कराओ सागर से। जो तब मैंने बात की तो वो कह रहे हैं सुनो, इसको ना अभी ज्यादा पब्लिकली मत करना, हमने इसको गुप्त तरीके से करते हैं सब कुछ। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, मेरे को थोड़ा सस्पिशियस लगा ये कि ये गुप्त तरीके से क्या बोलने की बात कर। ये 8 मार्च की बात है, दोपहर को हमने एफआईआर के लिए गए थे। दोपहर के आसपास की बात है ये। आपकी मेडिकल करवाई गई? मेडिकल करवाई गई, बट जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। हॉस्पिटल में भी क्या हुआ कि जब मैं मेडिकल करने गया तो मैंने उनको बोला कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को बस एक बार एक्सरे करवा दो, ताकि मेरे को पता रहे कितना चोट आया कितना ना रहे, मेरे पास सबूत रहे एटलीस्ट। और जब मैंने ये बोला, उन्होंने फिर भी नहीं किया, मेरे बोलने के बावजूद भी नहीं किया। सिर्फ बाहर से लिख दिया कि ये यहाँ दर्द है, मतलब सिर्फ उन्होंने रिटर्न में लिख दिया। कोई एक्सरे नहीं करवाया, ऊपर से बोला कि आपको एडमिट होना पड़ेगा तभी कराएंगे। मतलब ये कोई सेंस है इस चीज का? आप एक्सरे करने के लिए किसी को एडमिट करोगे? क्या आपको लगता है कि हरियाणा की पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से एल्विश यादव को प्रोटेक्ट कर रही है? हाँ, डेफिनेटली कर रही है। एल्विश ने मेरे को साफ साफ बोला था, जो करना है कर ले, एफआईआर कर ले, जो होगा देखा जाएगा। मतलब उसने मेरे को साफ साफ धमकी दी थी इस तरीके की। मार के जाने के बाद मतलब वो था ना, जितना केस करना है कर ले। तो आपने बोला था कि आप केस करोगे? मैंने बोला नहीं था, वो अपने आप बोलता था ये चीजें। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो कॉन्फिडेंट है। उसका वो कॉन्फिडेंस किसके कारण आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता, पर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ये है कि वो किसी को भी मार के जाएगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो दिख रहा है साफ साफ। और पुलिस वालों ने जिस तरीके की हरकत की है, उससे पता लग गया कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस क्यों है। क्योंकि इन द एंड मुझे लगता है कि ये जो भी है पुलिस थाना, इनका भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा बातचीत। सागर, एक सवाल जो कई लोगों के दिमाग में होगी, आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, एल्विश भी एक डिजिटल क्रिएटर है। कई लोग ऐसे सोचते होंगे कि ऐसे इंसिडेंट्स इसलिए होती है या फिर ऐसे रची जाती है ताकि व्यूअरशिप आ जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए। ऐसी कोई सच्चाई इस कहानी के पीछे? देखो, एल्विश के आधे ज्यादा फॉलोअर्स गवार है, मैं गवारों को लेकर क्या करूंगा अपने अकाउंट में? तो कोई फायदा नहीं है। रही बात फॉलोअर्स की, मेरे को बस ये प्रूफ करना था, मेरे को जो गालियां पड़ रही है इतने, मतलब लगभग 1 साल होने को आए, मेरे को बस ये प्रूफ करना था कि तेरे फैंस गलत हैं। मेरे को बस ये प्रूफ करना था। मैं अपने सारे काउंटर्स रेडी रख के गया था कि अगर ये ऐसा बोलेगा तो मेरे पास ये काउंटर रहेगा, जवाब रहेगा। मेरे पास सारे जवाब थे उसके कि वहां पे उसके फैंस गलत है। ऊपर से मैं उसके फैंस को बोल रहा था, मैंने एल्विश को गवार मैंने आज तक नहीं बोला, फिर भी वो चिढ़ रहा। तरीके से आप सोशल मीडिया हरासमेंट की भी शिकार हुए हैं 1 साल से? हाँ, काइंड ऑफ लाइक मेरे को मतलब थोड़ा सा इसके चक्कर में होता ना डिस्ट्रेस फीलिंग की, ये क्या हो रहा है, इतनी गालियां पड़ रही है। ऊपर से फोटो एडिट करते थे, उल्टी सीधी फोटो एडिट करते थे। तो एल्विश की आर्मी का यही काम है? एल्विश आर्मी और उसके कुछ जानने पहचान वाले बंदे, सबको पता है। इसके तो स्पेस के आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी। बिग बॉस टाइम पे इसके बंदे अभिषेक मलान की बहन के ऊपर वो गालियों वाले पोस्ट स्पैम करवा रहे थे। ये भी होगा ट्विटर स्पेस पे। ये बात पुरानी हो गई, इसलिए मेरे को निकालने में बहुत टाइम लग गया। मतलब निकाला नहीं मैंने, अभी ढूंढने की। सागर, अभी आपके साथ जो हुआ, आपने कंप्लेन की, ठोस कोई एक्शन फिलहाल हमें नहीं देखने को मिला एल्विश के खिलाफ। क्या कहना चाहेंगे एक एडमिनिस्ट्रेशन के को और उन लोगों को जिन्होंने कहीं ना कहीं एल्विश यादव को आज ये प्लेटफॉर्म दिया है? देखो, इतना तो दिख गया कि जब एफआईआर हमने कुछ बोला, उन्होंने लिख कुछ दिया। ऊपर से कॉपी अभी मेरे को अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, एफआईआर की कॉपी तो मिल जाएगी, लेकिन एफआईआर में जो मैंने बोला था वो तो डाला नहीं सेक्शन। उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया। तो एक तरीके से उन्होंने अपने हिसाब से बदल दिया। अब मुझे नहीं पता एसएचओ भाई, शायद एसएचओ सर जो है शायद मिले हो ना मिले हो, लेकिन जिस तरीके की हरकत की है मुझे लगता है मिले हुए। एंड उसके बाद सुबह जो अपना एल्विश भाई सामने आता है एंड वो बोलता है कि आप मुझे हेट क्यों दे रहे हो, मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वैसे नहीं किया, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, और काफ़ी कुछ बोलते हैं। वो भी वीडियो सबसे पहले तो आपके सामने है। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग तो नहीं है, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट और काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी है। ऑल्दो मैं बहुत सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा था, पर चीज़ें बहुत बढ़ गई। हमारे कुछ भाई बंधु थे, हम तो भाई बंधु मानते थे, पर भाई अपने थोड़े गाली गलौज ज़्यादा, किसी की माँ बहन को माँ बहन ना समझना, खूब गाली गलौज करना, ऐसी चीज़ें जाके आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी और बहुत चीज़ें मिल जाएंगी आपको। कि उसके बाद कह रहा कि हिंदू है नहीं है, ये है वो है, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या क्या है। तो भाई साहब पूरी देखना, बीच में उठ के मत भागना, तो मज़ा आएगा देखने में। इसको मज़ा भी आएगा और कुछ तुम्हें जिसको क्लैरिटी नहीं है उसको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। तो भाई मैटर स्टार्ट होता है अपना बॉम्बे से। अपनी सारी चीज़ जब मैं बॉम्बे होता हूँ तभी स्टार्ट होती है, मेरे को पता नहीं, मे बी अ कोइंसिडेंस बट इट्स ओके।
तो भाई मेरे को इनविटेशन आता है ISPL की तरफ से, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की तरफ से, कि सर ऐसे ऐसे हमारी लीग है और उसका चैरिटी मैच है, उसमें सब लोग खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, कुणाल खेमू, बहुत सारे जो फोटो छप रखी थी जिसकी, तो आपको खेलना। मैंने कि भाई सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार ये खेल रहे हैं साथ में, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वाई नॉट, प्लस चैरिटी मैच भी है, तो जो भी पैसा इससे इकट्ठा होगा, जितने भी टिकट्स वगैरह बिकेंगी वो उधर जाएगा। तो ये चीज़ तो अभी बाद में क्लियर होगी कि पैसा कमाने लगे, पैसा ले लिया, जीरो पैसा। आई चार्ज ज़ीरो किसी भी चीज़ का। मैं 2 दिन वहाँ प्रैक्टिस पे था और अगले दिन मैच था मेरा, तो अपना सारी चीज़ें भैया हमने खुद करी हैं और एक पैसा मैंने चार्ज नहीं करा। ये मेरी वो वाला पार्ट था, जस्टिफिकेशन, कि पैसे ऊपर रख लिए इनने ना, हिंदुओं ने से ऊपर रख लिए। उधर भाई साहब दूसरी टीम में मैं सचिन पाजी की टीम में था, उधर मुनावर फारूकी दूसरी टीम में था, अक्षय पाजी की टीम में। तो वहाँ पे हमारा इंटरेक्शन हुआ, आमने सामने मिले, हम किसी कॉज के लिए जा रखे थे वहाँ पे, और हाथ मिलाया, सही है जो भी है। और जो फोटो वायरल हो रही है वो उसकी विकेट लेने के बाद की उसे चिढ़ाने वाली फोटो है। जिसको नहीं पता हो जाके मैच देख लेना, जिसको लग रहा हो गले मिल रहा है, वो कर रहा है, जैसे पोक करते हैं ना, मैं वो कर रहा था। ये भी मेरे को बोलना नहीं चाहिए, मेरे को जस्टिफिकेशन नहीं देनी चाहिए इस चीज़ की कि मैं हंस रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी मर्जी है कि मैं हंस रहा हूँ या फिर मैं रो रहा हूँ या फिर मैं डांट मार रहा हूँ, किसी कुछ भी कर रहा हूँ, दिस इज़ माई पर्सनल बिजनेस। बट फिर भी आप सभी लोगों के लिए जो इस चीज़ को समझ नहीं रहे, वो हंस रहा है साथ में, गले मिल रहा है, ये है वो है। जब मैंने उसकी विकेट ली तब करा, जब उसने बैट ऐसे ऐसे करके मेरे को चिढ़ाया था हंस के, तब मैंने उसको हंस के चिढ़ाया कि हाँ आ गया मजा कि ले ली विकेट इस चीज़ के ऊपर। चलो इसको भी साइड करते, कोई नहीं। उसके बाद मेन क्या स्टार्ट होता है, मेन मैच ख़त्म, हम लोग जीत गए, मैंने मुनावर की विकेट ले ली, ठीक है, एक साइड हो गया, सारी चीज़ें एक साइड हो गई। अगले दिन मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पे हमारे भाई साहब हैं, रैंडम भाई साहब, उनकी वो आ रखी होती हैं स्पेस की रिकॉर्डिंग्स, जिसमें वर्ड्स कम होते हैं, गाली गलौज ज़्यादा होती हैं। वो मेरे फ़ैन क्लब्स को माँ बहन की गाली, अपनी माँ बेच दो, ये कर दो, ऐसी ऐसी सुन लेना उस स्पेस में जाके ना। तो भाई मेरे को जो सपोर्ट कर रहा है, उनकी माँ बहन को कोई गाली देगा तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोई गाली बके माँ बहन की और तुम्हें बोले तुम हिंदू नहीं हो, मुझे बस इस चीज़ का वो बता दो। तुम्हारे पास कोई आता रैंडम बंदा, उसका नाम भी रैंडम है, कोई रैंडम बंदा आता और वो बोलता है कि माँ बहन की गाली बकता है, अपनी माँ बेचो, ये करो वो करो, ऐसे गंदी गंदी और भी बहुत सारी चीज़ें बोलता है, माँ बहन को खुली गाली देता, खुली, नो फिल्टर नथिंग, खुली गाली बकी, और कहता है कि तू हिंदू नहीं है, तू फेक हिंदू है, तूने पैसा कमाया, तूने अपने धर्म से ऊपर रखा, ये रखा वो रखा। देखो सबसे पहली बात तो कोई सर्टिफिकेट बांटने वाला आदमी नहीं घूम रहा कि तू हिंदू है, तू ये है, तू वो है, मेरे को कोई नहीं बताएगा। या फिर आप लोगों को जो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते होंगे या फिर दिल से हिंदू जो मानता है, तुम्हें आके कोई प्रमाण पत्र नहीं देगा कि तू हिंदू है, तू नहीं है। और खासकर कोई ऐसा आदमी जिसका चेहरा ही नहीं है, वो तो मेरे को बिल्कुल नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। जिसका काम ये है रेड करवाने का, ये करवाने का, वो अपना काम है, मैं किसी काम को टोकता नहीं, ना मैंने उसको कुछ बोला, मैंने अपना स्पेस करा। और अमेज़ॉन मिनी टीवी के ऊपर जो अपना नया शो आने वाला, उसके लिए मैंने बताया कि ऐसे ऐसे, और मैंने उसके बारे में एड्रेस करी चीज़ें कि भाई स्पेस में ऐसे ऐसे बोला। उसमें भी मैंने कुछ गंदगी नहीं बोली, चेक कर सकते हो मेरे उस पर ट्विटर स्पेस पे, आपको मिल जाएगा। मैंने उसमें बिल्कुल भी नहीं बोला कि किसी को गाली मैंने डायरेक्टली नहीं दी, किसी को उल्टा सीधा मैंने नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि गाली गलौज जो माँ बहन की किसी ने करी है, दैट इज़ नॉट गुड। ऊपर से ऑडेसिटी इतनी कि भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि आपकी ईगो बड़ी है, माफ़ी मांगो। भैया आप कौन हो मेरे से माफ़ी मंगवाने वाले? मेरे को पहले एक चीज़ का जवाब दो। इंटरनेट का एक बंदा जिसका कुछ काम नहीं है, जो प्रमाण पत्र बांट रहा है कि तू हिंदू है, तू ये है, तू नकली हिंदू है, तू असली हिंदू है, भाई मेरे सामने आके बैठ जा, चेहरा दिखा दे, मेरे को सर्टिफिकेट लाइव ला के दे दे फिजिकल कि मैं असली हिंदू या नकली हिंदू। मैं बोलता हूँ भाई को ना, ये तो चलो बाद की चीज़ें हैं। फिर उसके बाद भाई की ईगो पे लग गया, माफ़ी नहीं मांग रहा। क्यों मांगूँ भाई माफ़ी मैं, और किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं? मतलब उसके हाथ में मेरा रिमोट कंट्रोल है, वो बताएगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, वो बताएगा तो मैं हंसूँगा, वो बताएगा तो मैं रोऊँगा। उसके हाथ में अपनी मैंने लाइफ का कंट्रोल दे रखा। ही इज़ नो बडी टू मी। और मैं उसकी लाइफ में कोई पोजीशन ऐसी होल्ड नहीं करता कि वो मुझे बताए कि मेरे को ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। और जो लोग बोल रहे हैं, काफ़ी नेशनलिस्ट पेजेस एल्विश
दिखा दिया दोगलापन, पैसे कमा लिए, नकली हिंदू, दोगला हिंदू, ये हिंदू वो हिंदू। मैं तो सोच रहा हूँ भैया राइट किसने दे दिया किसी को किसी का वो बताने में? अगर इतना ही फेक हिंदू हूँ मैं, तो भाई साहब मेरी वीडियो उठा के देख लो पुरानी, उसमें पता लग जाएगा। चलो मैं वो भी नहीं कह रहा मत देखो भाई मेरी वीडियो, मत देखो, कोई बात नहीं। तुम्हारी नज़रों में मैं फेक हिंदू कोई नहीं भाई, मुझे अनफॉलो कर दो। जिसको लगता है कि मैं नकली हिंदू, ऐसा मुझे पता नहीं है कौन सा वर्ड है नकली हिंदू, या फिर मैं एंटी हिंदू हूँ, मैंने हिंदुओं का बुरा कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, मुझे नहीं लगता मैंने ऐसा कुछ करा। बट फिर भी अगर जिसको लगता है भाई कि मैं 4 माँ बहन की गाली सुनूंगा अपने ऊपर या फिर अपने फैंस के ऊपर, और उसके बाद सॉरी बोलूँगा कि आई एम सो सॉरी भाई, मैंने उसको गले लगा लिया आयरॉनिकली, वो उसका मजाक उड़ाते हुए गले लगा लिया, ये सारी चीज़ें जिसने नहीं देखी, जिसने देखी, उस बात की कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता मैं कि किसने क्या देखा मेरे को इसका मजाक उड़ाते हुए, या फिर किसी का रोस्ट करते हुए, किसी से गले मिलते हुए मजाक मस्ती में। भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, कोई ऐसा सामने से मेरे से अच्छे से बात करेगा, नॉर्मली बात करेगा, मैं उसके कोई धक्का नहीं मारने वाला। यार कौन है तू, पीछे हट, तूने तो ये किया है वो किया है वहाँ पे। अब करते थोड़े फैक्ट्स की बात। फैक्ट्स ऐसे हैं भाई, हमारे जो सचिन तेंदुलकर पाजी हैं उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रखे हैं, बहुत बड़ा नाम है, क्रिकेट के भगवान है, मतलब टॉप पे। नेशनलिस्ट है ऑब्वियसली, इंडिया के लिए खेलते हैं, नेशनलिस्ट तो होंगे, इंडिया को इतने मैचेस जिताए हैं। मुनावर फारूकी भी था वहाँ पे, वो भी थे, वो एंटी हिंदू हो गए। मुनावर के साथ उनकी फ़ोटो है, तो एंटी हिंदू हो गए तो बता दो। दूसरा फैक्ट, अक्षय कुमार भी, अक्षय कुमार की तो मोदी जी के साथ भी वीडियोज़ हैं, उसकी टीम से तो खेल ही रहा था मुनावर ना, तो अक्षय कुमार भी एंटी नकली हिंदू हो गया। सचिन तेंदुलकर भी नकली हिंदू हो गया, अक्षय कुमार भी नकली हिंदू हो गया। मैं तो, तुमने भाई साहब थप्पा दे दिया ना, भाई साहब ने हमारे ने, जिसकी शक्ल नहीं है उसने थप्पा दे दिया ऐसा करके, उसको डर लगता कोई उसे मार देगा, जान से ना, वो शक्ल दिख गई तो उसकी, उसको इसलिए डर लगता। उनने थप्पा दे दिया कि भैया एल्विस वो है, ठीक है। मैं भी एंटी हिंदू हो गया। जितने भी वहाँ खेल रहे थे साउथ के एक्टर भी थे, रामचरण और सूर्या, जितने भी थे बड़े बड़े नाम थे सारे, मैं तो उनमें, मेरे हिसाब से मेरा उतना बड़ा नाम भी नहीं है जितना नाम उनने कर रखा, उन सबको टैग दे दो। फिर वो भी थे ना वहाँ पे साथ में गेम खेल रहे थे, जिसने ऑर्गेनाइज कराया वो सो कॉल्ड नेशनलिस्ट पार्टी बीजेपी का MLA, उसको भी एंटी हिंदू घोषित कर दो। जितने भी लोगों ने वहाँ पे टिकट लेके आए उन सबको एंटी हिंदू घोषित कर दो। सबका ना एक सर्टिफिकेट जारी करो कि ये सारे नकली हिंदू हैं। मुझे तो कह दिया। ऐसे नकली भाईचारे वाले लोग भाई मैंने बतेरे देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक और देख लिया, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि भाई ये एक एंटी निकल आया और पहले भाई करता था, अब एकदम से सांप बन गया। सही केस लग रखा साड़ा ये ऐसे दोस्त तो ना भैया, सांपों की जरूरत नहीं होती, भी सही केस लग रखे हैं, कोई नहीं। मैं तो हैरान हो गया भाई, बंदा क्या दारू दूरू पी के फैलो रखा है क्या, ये जो ये सारी चीज़ें कर रहा है। मेरे पे 3-4 ट्रेंड चला दी, शेम ऑन एल्विस ट्रेंडिंग में ला दिया। ओ वाओ, अब इससे क्या हुआ, मेरे उसकी तरफ से जो 2-4 हज़ार फॉलोवर आ रखे थे वो मेरे कम हो गए भाई। ओ वाओ, मेरा नुकसान हो गया। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद 2 ट्रेंड और चला लेगा। अब उसके बाद भाई मेरा क्या पाड़ लिया। मैं वैसे जेन्युइन फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ कि मेरा क्या पाड़ लिया। मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तुम माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहे हो छिक्के। भाई कौन सहन करता है? तुम्हें कोई आके गाली बके तुम सहन कर लोगे? तुम्हें बोले, उनने अभी क्या बोला कि हाँ इतना ही चैरिटी वाला मैच था ना, तो अपनी माँ बहनें मेरे पास ले आओ, उनके 1-1 हज़ार रुपये दूंगा, उसकी चैरिटी कर देना। ये हिंदू पेजेस तुम सपोर्ट करते हो। मैंने कुछ बोला नहीं था, अभी तक मैं बोला नहीं था, बट अब मैं बोलने पे आता हूँ। ये तुम हिंदुओं को बना रखा है ना, ये भैया अरेस्ट करवाते हैं, ये भैया रेड लगवाते हैं, ये बंदे हैं। ये जो दूसरे की माँ बहन बेचने की बात कर रहे हैं, उनको खरीदने की बात कर रहे हैं, उनके पैसे दे रहे हैं कि चैरिटी में बांट दे। चैरिटी इतनी करनी आ रही है तो इतनी बदजुबान वाले बंदे जो होते हैं, मेरी वीडियो उठा के ला रहा पुरानी 2016-17 की, ऐसे कर दिया एल्विस ने बोल दिया, एल्विस ने वो सिगार पी के ये बोल दिया शेम ऑन हिम। वाओ। अब उसके आगे का एंड तो पता लगे मुझे कि मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा भैया बन के। कह रहा इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। भाई तू बना, पर शक्ल के साथ बनाइए, अपनी शक्ल अपना थोपड़ा दिखाते हो ताकि पता तो लगे तू कौन है। देखे तो सही थोपड़ा तेरा, एक पेज के पीछे छुप के तो हर आदमी भौंक लेता भाई। शक्ल दिखा के भौंकने में बहुत गूदा चाहिए, जो मुझे लगता तेरे में। ओ इंटरनेट के गैंगस्टर बन रहे मेरे सामने, अब ऐसे साढ़े तेरी शक्ल तो दिखती नहीं।
है, हमने खूब भाई मान रखा था, हम तो सारी चीज़ वो सही नॉर्मल चल रही थी मेरी तरफ से। मैं कहा क्या है यार, मेरे पे फ़ोन आए कि भाई इसका करवाना है क्या, साइबर क्राइम वाला है, ये इतनी गाली गलौच बक रहा है, ऊपर से मेरे पे घनी जगह से फ़ोन है। मैं कहा छोड़ो छोड़ो, मैं प्लेन में था, उतर के मैंने देखा ट्रेंड चला रखा अगले ने, मैंने कहा यार ये क्या बकचोदी कर रहा है। मेरी सम्राट से भी बात हुई, मैंने कहा सम्राट भाई इसको बोलो कि ये सब ना करें, ठीक है। इसको पता नहीं क्या मिल रहा, ऑब्वियस सी बात है, फॉलोअर्स बढ़े हैं भाई के तो कुछ तो मिला ही है, कि ये खुद हाईलाइट कर रहा है चीज़ें, वो मेरे को ये पड़ रही है, मेरे को गाली पड़ रही है, मेरे पे हेट गिर रहा है, मैं तुम्हारी ये करूँगा वो करूँगा। अरे तू भाई मत करना, फिर वो मत कर, नहीं पड़ेगा तेरे को वेट। ईगो मेरे पे कह रहा है कि मेरे में ईगो है, सॉरी मांग। भाई साहब ये यहाँ से बाल स्टार्ट और यहाँ पे मेरा पैर ख़त्म, ऊपर से लेके नीचे तक का इतनी सी भी जगह से मेरी सॉरी निकल जाना तुझे, उस दिन अपना मेरा नाम बदल देना। और भाई सभी लोगों से देखो, सब लोगों के सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, कितना एग्रेसिव हूँ कितना नहीं हूँ, कितनी मेरे में ईगो है कितनी नहीं है, कितना मैं हिंदू हूँ कितना नहीं हूँ, ये भी सब लोग जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अब तो इतने टाइम से मेरे रोज़ वीडियोज़ भी आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं ना, हमें भाई किसी चीज़ की कमी पड़ रही, सारी चीज़ भगवान की दया से पहले से अच्छी, अब थोड़ी और अच्छी होगी आप लोगों के सपोर्ट के चक्कर में। और जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं उनको गाली बकेगा कोई तो किसी से सहन नहीं होती, और हमें कोई अपनी माँ बहन के ऊपर गाली बके तो बिल्कुल ही सहन नहीं होती। क्यों सहन करे भाई, मतलब क्या लेके कुछ खा लिया, एहसान गिनवा रहा है, इसको बिग बॉस में सपोर्ट करा भाई, मत करता भाई। तो अब पता लग रहा भाई तुम्हारे सपोर्ट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है भाई। वैसे नहीं कह रहा मैं कि तेरे चक्कर में भाई जितने वोट आए भैया अपने वोट वापस ले लो, अगर ऐसा भाईचारा निभाने वाले भाई होते हैं ना भैया, हमें ऐसे भाई नहीं चाहिए जो कह रहा कि धर्म से ऊपर तो मैं अपने बाप को नहीं रखता। ये धर्म के रक्षक देख लो, ये दूसरे की माँ बहन बेचने वाले की माँ बहन बेचने की बातें करते हैं, ये धर्म के रक्षक हैं जिनको आपने वो सिर पर चढ़ा रखा। रैंडम भाई, रैंडम सेना ने तो ये कर दिया कि रैंडम सेना कह रहा कि अभिषेक नाम है ना उसका असली नाम, अभिषेक रैंडम सेना जो भी है। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ, ये इंटरनेट के कीड़े बने रह जाओगे भाई तुम, असली ज़िंदगी में तुम्हारे बस की नहीं है कुछ पाड़ो, ये चंदा लेते रहो, ये इनसे अपना घर चलाते रहो। मैं तो चाहता हूँ तुम्हें और चंदा मिले भाई, ताकि तुम्हारा घर और अच्छे से चलता रहे। अब ये सुन के ना तुम्हारी ईगो थोड़ी और वो होगी कि मेरे को ये कह दिया, मेरे को कह दिया, अब मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, सारी चीज़ें करूँ। भाई कर लो, जितना तुम में जोर होता हो वो कर लो, जितना तुम में जोर ना होता हो हमसे करवा लो, पर थोपड़ा दिखा के करना। चल थोपड़ा मत भी दिखाओ, मेरे हिसाब से देखने लायक भी नहीं होगा भाई तुम्हारा थोपड़ा, जो ऐसी बातें करता उसको दिखाना भी नहीं चाहिए अपना थोपड़ा। पर कभी मिलो, आमने सामने बैठ के अच्छे से बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बंदे, मैं तो ये देख रहा हूँ, एक साइड कहते हैं मैं तो मेरा भाई है, मेरा भाई मानता हूँ, मैं तो ये मानता हूँ। भाई ये अपने बाप का भी सगा नहीं हो भाई, ये ऐसे भाईचारे मानने वाले लोग। ये बोल तो दिया वैसे इसने कि मैं तो अपने बाप से भी ऊपर रखता हूँ धर्म को, मेरा बाप भी ऐसा करूँगा। तो भाई वही समझ लेना, हमें भी वही समझ लेना। और मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब हम कितने हिंदू हैं कितने नहीं हैं। लास्ट में तो मैं जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, एलविश आर्मी जितना मेरे को सपोर्ट करती है बहुत अच्छी बात है। 2-4 हज़ार आदमी उसने काट दिए भाई, कोई बात नहीं, उन लोगों का स्टैंड ही पक्का नहीं था। जिनने अपने साथ रहना होगा, जिनको आज की पब्लिक ना समझदार है, उनको पता लग जाता है कौन कितने पानी में, किस में कितनी ईगो है, और कौन किसको नीचा दिखाना चाहता है, कौन किस पे क्या ट्रेंड करवा रहा। हमारा यही काम नहीं है ना, हमारे रेड मारने का काम है कि कमेंट वमेंट करवावें या फिर ट्रेंड व्रेंड चलवावें, यही काम नहीं है भाई हमारा। तुम्हारा एक काम है, तुम इससे पैसे कमाओ, अच्छी बात है, मेरे 2-4 ट्रेंड और चलाओ, मेरा नाम ही हो रहा, पब्लिसिटी हो रही, नेगेटिव ही सही, नाम सारा इंडिया में छा तो रहा कि ट्रेंडिंग 1 पे चल रहा। बेशक सेम ऑन एल्विस चल रहा, कोई एल्विस तो है ना उसमें, करवाओ। जो समझदार आदमी होगा उसको पता लग जाएगा कि भैया कौन सही है कौन गलत है। और लास्ट में जाते जाते भी मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिनने आज तक मेरा साथ दिया और आगे भी देंगे होपफुली, जहाँ तक मुझे लगता है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबडी। इसके ऊपर मैं कोई और वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसको कर लेने दो भाई, 4-5 हज़ार फॉलोअर गेन कर लेने दो। और जितने भी अपने ये बड़ी बड़ी पार्टी हैं, उनके लोग हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं, कई लीडर्स हैं, दिखा दियो दोगलापन दिखा दिया इनको। मैं कहीं ऐसी जगह, छोड़ो मैं क्या ही बोलूँ, किसने बोली थी मेरे को, अच्छा किसी ने नहीं, मैंने खुद ही बोली थी कि हर आदमी दोगला। वो मेरी वो वीडियो चलाने लग रहे हैं, वो मुनावर के गले मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया।
सैड, आई फील सैड फॉर एवरीबडी, जिसको ये नहीं पता होता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उसके ऊपर कमेंट मारने आ जाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, और मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। जितने लोग अच्छे टाइम में ना सही, जितने लोग मेरे बुरे टाइम में साथ रहते हैं, उनको तो मैं ज़रूर याद रखता हूँ। और होप टू सी यू गाइस समडे, कभी मीटअप करेंगे हर शहर में, तो सभी लोगों से मिलना भी होगा, और इसके शहर में भी मीटअप करेंगे तो इससे भी कभी मिलना होगा। इसकी शक्ल दिखाने लायक होगी तो कभी हमें दिखाएगा, कभी मिल के बैठ के बात करेंगे। और हम उसमें से नहीं भाई कि अब आएगा हाथ मिलाने और कोई बात नहीं, ये नहीं वो नहीं। अपने इसने 1000 ट्वीट मारे आज, 1000 ट्वीट डिलीट भी करें उसमें से 500 तो पर कोई नहीं भाई, कितने दो, हमारी वजह से आपके फॉलोअर बढ़े, आपके घर में 2 रोटी एक्स्ट्रा बनी, हम खुश हैं भाई। आप भी खुश रहो, आपके घर वाले भी खुश रहें, हम आपकी माँ बहनों को गाली नहीं बकेंगे, चाहे आपके सपोर्टर्स को भी माँ बहन की गाली नहीं बकेंगे, क्योंकि माँ बहन हमारे घर में भी है। एक टाइम था कभी रोस्ट वोस्ट में जब इम्पल्सिव हो गए निकल जाता था, वो उस चीज़ से सीखा है और दूसरों की इज्जत करनी भी सीख ली है। तो अपनी तरफ से भाई इतना ही है, ठीक है। इसको वीडियो को शेयर करना, और जितने भी भाई टैग देने वाले आते हैं, तू हिंदू है तू ये, इनको पहचाना, इनको बताना ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, अपने दिल से मानना पड़ता है, अपना सनातन धर्म सबसे ऊपर है, और हम हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। और कोई माई का लाल मेरे को ये नहीं बताएगा कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ। असली नकली तो बहुत दूर की बात है, कोई कुछ नहीं बताएगा, और तुम्हें भी कोई कुछ नहीं बताएगा कि तुम असली हिंदू हो नकली हिंदू हो। अपने मौज काटो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने राम पे विश्वास रखो, भगवान देख रहा सब चीज़ें, और सब चीज़ ठीक कर देगा। और भाई देखो, वैसे मेरे को गिनवाना नहीं चाहिए, मेरे को अच्छा नहीं लगता इस चीज़ में, नहीं मैं किसी भी चीज़ में ना कभी गिनवाता नहीं कि मैंने ये करा वो करा, बट हमने भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं अपने सनातन धर्म के लिए, तो वो चीज़ भी मेरी याद रखना। जितने भी गाड़ी के पीछे आपको हिंदू स्टिकर दिखते हैं, वो तुम्हारे भाई ने स्टार्ट करा था, और जितना हो सकता है भाई हम अपने धर्म को प्रमोट करते हैं, और चाहते हैं कि सब अच्छा ही बोलें। जितने बुरे बोलते हैं लोग, उनको खूब अपने धर्म को खूब डिफेंड भी करा, और जितनी भी चीज़ें अपने देश के लिए अच्छी थी उन चीज़ों को भी डिफेंड करा। जब लेफ़्ट लॉबी बड़ी एक्टिव हो जाती थी ये कहने के लिए कि भाई एल्विस तो ये है, एल्विस वो है, तब हमने अपना कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, नाम कभी छोड़ेंगे। ऐसे रैंडम चाहे 1 आए चाहे 50 आए, चाहे 1000 नेगेटिविटी फैलाएं, हमको भाई उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी आखिरी वीडियो थी इसके ऊपर, और एलवी ज़्यादा फाउंडेशन में डोनेट कर देना, वो भी अच्छा काम कर रही है। और हैप्पी शिवरात्रि सभी लोगों को जाते जाते, जय माँ काल। एंड उसके बाद दोस्तों, जो हमारा सबसे मेन मुद्दा है कि फिर उन सब की जो है वो आपस में भाईचारे की वीडियो आती है, जिसमें एक रजत दलाल सर भी होते हैं। मतलब यार, रजत दलाल सर की मैंने 2-3 वीडियो देखी, उसमें क्या था कि किसी ने ना बोला था अकेला इनका सरनेम लिया था, एंड ये उसकी कुटाई करने जा रहे थे, अपनी ना हो जाए इसलिए पहले बोल रहा हूँ। और चलो इसको स्किप करते हैं, ऐसे छोड़ो। उसके बाद इनकी वीडियो आती है कि पहले ये मैक्सटिन के साथ होते हैं, उसके बाद ये एल्विस के साथ आ जाते, फिर ये जो है कि इनका भाईचारा करवा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। बट यार उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो एल्विस यादव एंड मैक्सटिन है, इन दोनों की स्टोरीज पे जो इन दोनों की एक साथ फोटोज आ जाती हैं, उस पे गाने लगाए जाते हैं। एंड पहले जो आप बोल रहे थे मुझे इसने ऐसा कहा वैसा कहा, बहुत कुछ, जो वो भी आप सुन लो क्या क्या कहा। राम राम भाई सभी लोगों को। एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, एक नहीं बल्कि कई वीडियोस, और काफ़ी इंटरनेट पे जो माहौल चल रहा है, काफ़ी नेगेटिविटी चल रही है, उसके रिलेटेड ये वीडियो है अपनी। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने उठ के। एक वीडियो आपने देखी होगी जिसमें मैं हाथ उठा रहा हूँ मैक्सटन के ऊपर, एक वीडियो आपने देखी होगी मैक्सटन जिसमें बोल रहा है कि एल्विस ने तो ये कर दिया मेरे साथ, बदमाश है, गुंडा है, इसके ऊपर ये होना चाहिए, मर्डर केस लगना चाहिए। और उसके बेसिस पे आप सभी लोगों ने मेरे को कल्प्रिट घोषित कर दिया और बदमाश घोषित कर दिया, गुंडा है, ट्रेंड चलवा दिया मेरे नाम के, अरेस्ट एल्विस यादव, ये तो ऐसा है वैसा है, पॉलिटिकल इसको सपोर्ट है। सारी चीज़ें एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। और हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको मैं बोलना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक साइड की स्टोरी सुन के बहुत जल्दी आप अपना फैसला सुना देते हो और एक साइड पकड़ लेते हो कि वो एल्विस ने तो ये कर दिया, वो मैक्सटन के मार दिया, एल्विस तो बदमाश है, गलत आदमी है। उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लेते हो, चाहे अनफॉलो हो गया, चाहे कमेंट हो गया, गाली बकना हो गया, इट्स ओके, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक साइड की स्टोरी आप लोगों ने सुनी,
और दूसरी साइड की स्टोरी भी जानने का हक है और मुझे सुनाने का भी हक है। तो जितने भी भाई मेरे देख रहे हैं इस वाली वीडियो को, प्लीज़ एंड तक देखना, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपना पक्ष रखूँ और मेरी भी सुनी जाए। जो लोग विक्टिम कार्ड खेल के अपने आप को विक्टिमाइज करके एक साइड की स्टोरी सुना के दूसरी साइड जो ये कर रहे हैं ना, और जितने भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेफ्ट लॉबी पूरी इकट्ठी हो रही है, एंटी हिंदू लॉबी, जो पुराने हिंदू सपोर्टर थे, जो एंटी थे मेरे, सारे एक जन एक गुट बना के सारे मेरे पीछे पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, ये पुराना काम है, 2020 से झेल रहा हूँ मैं। जब हम हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाते थे तब से झेल रहा हूँ मैं। मेरे को आदत है इन चीज़ों की, लेफ्ट लॉबी इकट्ठी हो जाती है, इट्स ओके। तो मेरे साइड की भी स्टोरी सुन लो भाई। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। आप एक काम करना, आप उसका ट्विटर हैंडल खोलना या फिर आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करके देखना। जब मैं बिग बॉस में गया था, कब, अगस्त में निकला था मैं, जुलाई में गया था मैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया अपने 8 महीने। बहुत होते हैं 8 महीने। 8 महीने से लगातार आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ मैक्सटन के साथ और मैक्सटन मेरे साथ क्या कर रहा है। उसके हर ट्वीट मेरे अगेंस्ट मिल जाएगा, मुझे पोक करते हुए मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी ना पूरी एंड तक सुनना, आपको जो मेन चीज़ निकल के आएगी ना, आप भी कहोगे कि पूरी स्टोरी ऐसी होती है जो आपको नहीं सुनाई गई। हम सुनाएंगे आपको पूरी स्टोरी, हमारा पार्ट भी सुनना। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूँ उसमें एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़ें। बीच में पहले हम लोग मिले भी थे, एक शूट पे मिले थे हम लोग साथ में, हम लोगों ने काम भी करा था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने देखा कि भाई इसको क्या हो गया, हम एक बार मिल रखे हैं, ये इसको पोकबाजी करने में क्या मज़ा आ रहा है। फिर मेरे को पता लगा ये सब चीज़ ये मेरे साथ नहीं है, ऐसे ही फॉलोअर्स के लिए करता है सारी चीज़ें। चलो कोई बात नहीं, कर लो। तो मैंने इसके मजे लेने स्टार्ट कर दिया। इसने बोला गवार आर्मी, मैंने बोल दिया कि अच्छा यू स्टिल एक्टिव, ऐसे ऐसे मैंने रिप्लाई करे नॉर्मल। उसके बाद इसने हर पचड़े में पैर अड़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, अड़ा लो। उसके बाद मैंने इसको रिप्लाई करा कि भाई तू दिल्ली रहता है, याद रखियो। कब सोचा याद दिला दूँ, तो उसका भी इस पर रिप्लाई आया इसका। फिर मैंने इसको मैंने कि इस चीज़ को ना एक बार ख़त्म कर देता। मेरे पास इसका नंबर था बट वो मिला नहीं, वो पुराना नंबर था इसका। मैंने इसको मैसेज करा कि नंबर भेज। इसने अपना नंबर भेजा। मेरे को इस पर कॉल पे बात करनी थी मेरे को इससे ना, कि भाई क्या दिक्कत हो रही है, तुम बार बार ये सब क्यों करते हो, 8 महीने हो गए तुम्हें देखते देखते, और सारी चीज़ें तुम अगेंस्ट में करते हो, क्यों करते हो, मेरे को पूछना था। इसने सामने से रिप्लाई करा कि मिल लेते हैं, मिल ही लेता हूँ ना आके मैं। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं फ्लाइट अभी लैंड होगी मेरी, 12:30 बजे आ जाना। मैंने व्हाट्सएप पे इसको एड्रेस भेज दिया। इसने सारी चैट उठा के सोशल मीडिया पर डाल दी कि मिलने जा रहा हूँ। पता लग गया मेरे को, देखा मैंने इसका सोशल मीडिया, वो मिल जाएंगी आपको सारी चीज़ें कि मिलने जा रहा हूँ, 40 मिनट दूर हूँ, ये हूँ वो हूँ, आ जा तेरे गुड़गांव ही आ रहा हूँ, इतने मिनट में पहुँच जा, 12:30 बजे तक ही मिलूँगा, नहीं तो उसके बाद नहीं मिलूँगा मैं। ऐसी बातें इसने बहुत कही। उसके बाद सारी चीज़ें ठीक थी। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की, कि घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूँ तो सही मैं। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा, अपने घर पे ना अतिथि होता है इंसान, उसको कोई नहीं मारता भाई, तू डर मत आ जा। उससे पहले मेरे को मम्मी से मिलने जाना था, बट इनने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। कुछ मैंने अपशब्द यूज़ करे इस चीज़ के बाद। उसके बाद थोड़ा हीट अप हो गया मोमेंट। मैंने कि एक काम करता हूँ, मैं ही आ रहा हूँ, तू अपनी लोकेशन ही भेज दे। इसके कोई दोस्त की दुकान थी कपड़ों की, वहाँ पे इसने पूरा सेटअप, पूरा कैमरा, इसको पता था क्या होने वाला है और इसको कैसे यूज़ करना है। और मैंने एक भी चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाली कि मैं मैक्सटन से मेरी बात हो रही है या फिर मैक्सटन के पास जा रहा हूँ, इसकी चैट वैट कुछ नहीं डाली, क्योंकि ये सब काम नहीं है मेरा कि मैं फ़ोन रिकॉर्ड करूँ। ये सारी चीज़ें ये मेरे मतलब की नहीं है, ये दूसरी चीज़ें हैं। इसने वहाँ पे पूरा सेटअप बैठा है, पूरा प्री प्लान्ड, कैमरा कहाँ छुपाना है, माइक लगा रखा अगले ने। आप वीडियो देखोगे ना उसकी खोल के जिसमें मार खा रहा है, उसमें पता लगेगा इसके यहाँ पे माइक लगा हुआ है। जब लग रही है ना यहाँ पे धप 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 की आवाज़ आ रही है, उसमें पता लगेगा कि सारी चीज़ ना बिल्कुल सटीक तरीके से प्लान्ड, कि क्या होने वाला है, इसको कैसे हमें यूज़ करना है। और जो लोग इसमें शामिल है वो मुझे भी पता है। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि भाई ये तो अकेला था, तुम तो 9-10 जने थे, ये 4 जने थे भाई। आपको अगर ढंग से पता हो या फिर इससे पुरानी CCTV की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने, एक जना भी। और जो मेरे साथ लोग थे
वो पीछे से आप वीडियो में बात सुनोगे, वो रोक रहे हैं, वो मार नहीं रहे, वो रोक रहे हैं कि बस 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 बस। उस दिन था इंटरनेशनल विमेन डे और एक इंसिडेंट मेरा हुआ था जयपुर में, जब माँ के ऊपर किसी ने मेरे को गाली दी थी। तो जो ऐसे ट्रोल्स होते हैं जो सामने मिल जाते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को कमेंट आता है कि माँ बहन ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारी माँ के साथ ऐसे कर देंगे, बहन के साथ, तुम्हें कैसा लगता है? सिर्फ कमेंट पे गुस्सा आता है। कोई तुम्हें सामने से ऐसी बातें बोल दे, तुम्हारे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, तेरे माँ बाप को जिंदा जला दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस पे रिएक्शन आपका क्या होगा? क्या आप उससे बात करोगे, हाँ हाँ भाई एक काम करे, माचिस ले जा, ले भाई मेरे घर वालों में आग लगा दे, मुझे भी आग लगा दे, जिंदा जला दे? हम इस प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं। और जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, सारी बिरादरी होगी, पूरी 36 बिरादरी, चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत, जितने भी हैं, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है, या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे और उससे पूछोगे, हाँ भाई क्या दिक्कत होगी भैया, क्यों जलाने की बात कर रहे हो, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? माँ का दूध हमने पिया है और अपने तरीके से हम उसका वो करते हैं। चलो ये भी ठीक है, लड़ाई हो गई, उसने मेरे को बोल दिया लड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लड़ाई खत्म हुई, मैंने उसको दोबारा कॉल करा कि मुझे फील हुआ कि यार ज़्यादा लग गई, मिल लेते हैं, नॉर्मल से सॉर्ट कर लेते हैं। हमने इसको घर भी बुलाया, मैंने कि घर आ जा, कोई बात नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं, इट्स ओके। ये नहीं माना, इसने एक बारी बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और ये नहीं आया, ये अपने घर चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कि यार अच्छा लगता है ऐसे कि ज़्यादा लग गई, नॉर्मल बैठ जाते हैं, इतना नहीं वो होना चाहिए था, इसके ओट की जो इसने भी डाल के यहाँ पे लग गई थी, मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, पर वो भी ठीक है कोई नहीं। इसने अगले दिन क्या करा, FIR करवाई, ठीक है, और हमारे पुलिस प्रशासन पे भी इसने सवाल उठाए खूब की 307 लगनी चाहिए। 307 होता है अटेम्प्ट टू मर्डर, बहुत बड़ी चीज होती है अटेम्प्ट टू मर्डर ना, या फिर मर्डर करना। आप वीडियो देखोगे मेरे हाथ में, आपको शायद कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि है नहीं ना वेपन, ना किसी प्रकार का कोई औजार। तो हमारा भाई बड़ी सीधे तरीके से बोल रहा है कि इस पे मर्डर चार्जेस लगाओ। बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी लेफ्ट लॉबी तो है ही, वो तो अगेंस्ट थी मेरी, चाहे ये हो या ना हो, वो अगेंस्ट में ही है मेरे, क्योंकि हमने मंदे टाइम में भैया अपने धर्म का खूब साथ दिया, आगे भी देते रहेंगे, और उसकी गाली मिलती है कोई बात नहीं, धर्म का साथ हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, गाली भैया दे लो, वो तो पहले भी देते थे, अब भी खा लेंगे। तो पूरी लेफ्ट लॉबी इसके साथ है। इस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, हमारी गुड़गांव पुलिस को टैग कर रहे हैं कि अपनी FIR में 307 लगाओ। किस बिना पे लगाएं? सिर्फ यहाँ पे चोट आ गई, मैं मर्डर करने गया हूँ उसका? सारा प्री प्लान्ड, फोन ने लगाया, माइक इनने लगाया, विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं कि मेरे तो ये लग गई, स्पाइन, मेरी स्पाइन पे अटैक कर दिया, मेरी स्पाइन टूट जाती है, ऐसे टूटती है भाई स्पाइन, कोई पढ़ा लिखा इंसान बताएगा ये स्पाइन होती है, ऐसे टूटती है, दो थप्पड़ मारते कमर में तुम्हारी स्पाइन टूट जाती है, और कह रहा लावारिस हो जाते हैं। लावारिस नहीं कहते भाई, उसको अपाहिज कहते हैं पहली बात तो, और लावारिस उसको कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते। तो माँ बाप को जलाने की बात आपने करी थी, मैंने नहीं करी कि मैं तेरे घर वालों को जला दूंगा। गुस्से में मेरे मुंह से निकली कि तुझे जान से मार दूंगा, वीडियो में भी आ रही है वो चीज़, वो गुस्से में निकलता। तो मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मुझे बस अपनी प्रतिक्रिया बता देना इस वाली चीज़ पे। अगर मैं आपको सामने से मिलूं और बोलूं कि तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, मुझे उसका रिप्लाई बता देना कि आप क्या कहोगे। तो इसका कमेंट सेक्शन में बता देना। और जिसको गाली बकनी भाई बकेगा, 2020 से गाली खा रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को कि कमेंट सेक्शन में आके गाली बको या फिर 10,000 20,000 आदमी मेरे को अनफॉलो करो। वो लोग मेरे थे ही नहीं कभी, जो एक साइड की बात सुन के ना मेरे को अनफॉलो कर दे, वो मेरे थे ही नहीं कभी। और जिनने मुझे जाना है वो आज भी मेरे साथ में खड़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है अपने पुलिस प्रशासन पे जो उनने FIR दर्ज करी है। मैं भी करवा सकता था, टी-शर्ट मेरी भी फटी है, उसमें दिख जाएगा वीडियो में, और ये भी बोल सकता था कि जान से मारने की धमकी दी, जलाने की बात करी, मैं भी कर सकता था, बट मैं इन चीज़ों में पढ़ता नहीं। इनने पहले करा, मैं जाके करा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं यार, पर मेरे को इन पचड़ों में पढ़ना नहीं। जब FIR कराई, मैंने फ़ोन भी करवाया धीरज भाई से, मैंने कहा यार भाई क्या कर रहा है ये, लंबी चीज़ें खींच रहा है, टाइम वेस्ट करेगा, ये है वो है। बैठ जाते हैं नॉर्मली, हम भूल के आगे बढ़ने वालों में से। भाई नहीं माने, FIR करा दी, कोई बात नहीं। 4 सेक्शन लगे मेरे पे, जो है 147 का 49, आई डोंट नो, सारे बेलेबल ऑफेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ढंग से देखोगे, प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जियोगे तो आपको पता लगेगा इसके लगी भी नहीं है,
जितना ये बन के दिखा रहा है 307 इंच है मेरा, मुझे डर लग रहा है घर से बाहर निकलते हुए। अच्छा, तो मैं अपने घर से बाहर रहता हूँ, मैं शूट पे रहता हूँ, तो मेरे को डर नहीं लगेगा? भाई मेरे घर वालों को जिंदा जलाने की बात कर रहा है अगला आदमी, तो मेरे घर वाले भी सेफ नहीं है। तो ये बोल रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की हार हो जाएगी, ये बड़े बड़े शब्द भाई वीडियो में ही अच्छे लगते हैं। असल ज़िंदगी में ना प्रैक्टिकल लाइफ जीनी पड़ती है, उसी के हिसाब से जीना पड़ता है। और हमारा जो कानून है उससे ऊपर कुछ नहीं है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुड़गांव पुलिस पे, अपने माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब पे, कि वो जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल सोच समझ के लेंगे, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी हम उसमें पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। और मेरे को प्लीज़ जवाब देना जिस प्रश्न का मैंने आप सभी लोगों से पूछा है कि क्या करते हैं आप लोग, प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताना। मैं जानना चाहूँगा कि लोगों के खून में कितनी गर्मी बची है या नहीं बची। और जो मार पिटाई मैंने करी उसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ कि ज़्यादा मार दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। मैं भी इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है सभी लोगों से, जिन लोगों को लगा कि एल्विश की ये छवि नहीं थी, एल्विश ने गलत किया, उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं ऐसा असल ज़िंदगी में नहीं हूँ। मैं मार पिटाई नहीं करता कि बेफालतू में उठो, अपना टाइम वेस्ट करो, मार पिटाई करो, सोशल मीडिया के पछड़ों में पड़ो, FIR कटवाओ, पुलिस में घूमो, ये करो वो करो। और एक और इल्ज़ाम हमारे भाई साहब ने लगाया कि FIR की गलत कर दी पुलिस वालों ने। भाई अगर मैं इतना इन्फ्लुएंशियल होता, इतना मैं बड़ा आदमी होता, इतना मैं पॉलिटिकल पावर रखता, तो तुम्हारी FIR भी नहीं होने देता। तुम तो गुड़गांव में आके मेरी FIR भी करवागे ना। अगर मैं इतना वो होता तो मेरी नहीं होती FIR। उसका भी जवाब देना भाई, है ना। अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लो, और हम भी अपने घर पहुंच के सारी चीज़ें आगे कार्रवाई स्टार्ट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करेंगे। इतना ही था मेरी तरफ से। अपने सोच समझ के भाई साहब सब लोग डिसीजन लेना। आप लोग बताना कि आपका क्या विचार है इस चीज़ को लेके। एक साइड की कहानी सुन ली, दूसरी साइड की हमने सुना दी, तो प्लीज़ उस हिसाब से सोचना। और गाली देना बड़ा इजी होता है, ऑनलाइन बैठ के, सामने बैठ के नहीं दी जा सकती। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, सामने कोई देता तो गुस्सा ही आता है, बहुत ज़्यादा आता है। कभी सुनोगे तो आपको पता लगेगा। और जिस टाइप की लड़ाई बची है, थप्पड़ चट्टू लगे हैं, जो भी है, आप लोगों ने भी अपने स्कूल कॉलेज में करी होंगी। बाकी इतना ही था मेरी तरफ से। मैंने अपनी सारी चीज़ें बोल दी हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने ऐसी प्रतिक्रिया करी, उसके ज़्यादा लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ सभी लोगों से जो मुझे बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट मेरे लिए उस टाइम मुझे वो सही लगा और मोमेंट में हो गया। मेरी तरफ से इतना ही था। राम राम सभी को। अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। मैं तेरे घर वालों को जला दूंगा, मैं तेरे को ये कर दूंगा, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारा कुछ इन्होंने एक दूसरे को बोला। और फिर अचानक ही एक दोनों जो थे साथ में आ गए, जो बहुत ज़्यादा सबको सरप्राइजिंग था। मेरे को भी शौक लगा था, मतलब यार ये पता नहीं, शायद कुछ भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों जो इन्होंने बात बोली थी एक बंदे ने, कि मुझे सबका जैसे जो इनका वजह थी वो थी हिंदू। एक मैक्सटन ने ये सोचा कि एक हिंदू एक मुसलमान को मिल रहा है तो उसके ऊपर मैं कुछ बोलूं, उसने ये कहा था। ठीक है, मतलब यार देखो, हिंदू अपना कमा के खाएगा, मुसलमान अपना कमा के खाएगा। हाँ, अगर आपको किसी से कोई दिक्कत है तो उसको मुंह पे बोल दो कि हाँ भाई तुम ऐसा कर रहा है, ऐसा मत कर। बाकी जो भी पहली तो बात होती है कि जो कानूनी कार्रवाई होती है सिर्फ वही होनी चाहिए, आजकल किसी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। एंड उसके बाद यार क्या होता है कि इन दोनों का भाईचारा निपट गया, फिर एक रैंडम सेना आता है बीच में। रैंडम सेना, मैंने तो यार उस बंदे की बस एक ही वीडियो देखी, पहली बार वीडियो देखी, उसने एल्विश यादव के ऊपर इतने ज़्यादा जो एलिगेशन लगाए थे ना, मतलब ना मैं बोल के आपको बता सकता हूँ और ना वो बताने वाली चीज़ है किसी को। अगर कोई ऐसी बात है भी तो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो था वो गलती थी, मान लेनी चाहिए एंड उसको स्किप कर देना चाहिए, वो बुरी बात है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो एक भाई आते हैं रजत दलाल जी, एंड देखो मैंने सबसे पहले इनका, जो मैं पहला इंसान होऊंगा शायद, मतलब सिर्फ
57 सेकंड के अंदर इनकी मैंने जो स्टोरी देखी थी ना, स्टोरी थी कि व्लॉग था वो मुझे नहीं पता, कुछ था उसमें। मैंने क्या देखा कि ये बोल रहे हैं कि देख रैंडम से ना भाई, इन्होंने ना उसका कुछ नाम लिया था, नाम नहीं मुझे याद, मेरे को नाम भूल जाते हैं, मैं ऐसे ही बोल दूं यार, का नाम था वो भी मैंने पहली बार सुना था, तो चलो उसको भी छोड़ो यार, नाम रैंडम से ना ही है। उसके बाद क्या आता है कि उनको अपने जो भाई थे रजत दलाल जी, वो बोलते हैं कि मतलब कितना कुछ बोलते हैं, शायद उसने भी बोला होगा बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे। तब कोई इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है। एंड लाइव आपके सबसे पहले तो उसका जो एड्रेस वगैरह था, उसकी ईमेल आईडी थी, उसका जो कहाँ कहाँ लॉगिन था, उसके मोबाइल नंबर वगैरह सब उनके पास है, जिसमें बट उन्होंने बीच में डॉट डॉट करके बोला, जिसकी वजह से किसी को समझ नहीं आएंगे वो, बट कुछ हद तक सबको मिल गया कि कौन सा हो सकता है। एंड उन्होंने बीच में क्या बोला कि वो भी पहले तो आप खुद ही सुन लो। नाम से रैंडम सेना करके एक बंदा है, किसी को नहीं पता ना वो कौन है। वो वाला फोन खोलो, उसमें देख IPS बिहार ए वाला ए नाम, गलती से भी नाम मत बोलिए उसको। रैंडम सेना भाई देख तो रहे हो ना आप। चलो आज आपका बायोडाटा देते हैं हम जनता को, 15 मिनट में निकाला है। अभिषेक आनंद आपका नाम है, शरद कुमार आपके पिताजी का नाम है, जनवरी 5 की आपकी बर्थ डेट है 1995, ठीक है। 10वीं करिए DAV पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से, 12वीं करिए DAV पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर बिहार से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम नीट मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलोर कर्नाटका से आप पढ़े हुए हो। फोन नंबर आपके इसमें 3 है हमारे पास, 80739185 रैंडम इंडियन अभिषेक सिंह कैरियर रिलायंस जियो मोबाइल कर्नाटका, ठीक है। (72044131 दूसरा नंबर सुप्रिया अभिषेक आनंद एयरटेल एक्स टाटा डोकोमो मोबाइल। तीसरा 88922232 एयरसेल मोबाइल कर्नाटका बेंगलोर। ईमेल है anishka-73@gmail.com, ठीक है। इतना हुआ। ईमेल एड्रेस आपके 4 है। अब आएगी मजे की चीज, बहन खतरनाक, av-7000@gmail.com। लिंक्ड वेबसाइट पता है तुम्हें क्या क्या है? प्रूफ के साथ है मेरे पास ये। सबसे पहली है nike.com, दूसरी है pop.com, pop.com, तीसरी spotify.com, चौथी twitter.com। दूसरी आईडी आपकी av-0077@gmail.com, तीसरी av-5400@gmail.com, चौथी av-1000@gmail.com, ठीक है। तेरे को लगता था तेरा किसी को पता नहीं लगेगा, तूने मेरे को नॉर्मल इन्फ्लुएंसर लगा रखा है ना। सुना भैया, तेरे एड्रेस है इसमें 2, 16 नगर, फर्स्ट मेन स्ट्रीट, पोस्टल कोड 560063, रीजन द्वारका नगर। घर के पास में श्रीराम मेडिकल स्टोर स्ट्रीट, हाउस नंबर 44। दूसरा एड्रेस विठल नगर, इयॉन IT पार्क खराड़ी के पास में। IP एड्रेस देता हूं, रुक जा। 43.247.-5 बेंगलोर ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस 100 कॉलोनी 4th मेन रोड, ठीक है। 3 IP एड्रेस है तेरे। दूसरा ले 14.96.77. टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड,
एड्रेस है D26/2 -- सनपाड़ा। तीसरा आईपी एड्रेस ले 210.212.203. NMIT बेंगलोर, नीट मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, फोटो भी है तेरी मेरे पास, दिखाऊं? चलो वो छोड़ो। देखो भाई, आप सनातन को प्रमोट कर रहे हो, उसके लिए सल्यूट है, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर कोई हिंदू भाई गलती करता है, उसको पिन पॉइंट करते हो, उससे सॉरी बुलवाते हो, वो आपका अपना तरीका है दिखाने का कि हम अपने धर्म में कुछ गलत नहीं देखेंगे। आप मुझे ये बताओ, सुबह से लेकर शाम तक देखने के अलावा आप क्या चीज ऐसी करते हो जो हमारे धर्म को प्रमोट करती है? इंस्टाग्राम की बकचोदी आप बहुत अच्छे से प्रमोट करो भाई, आपको पूरा समर्थन है। मैंने आज तक किसी जाति, किसी धर्म को सुबह से शाम तक कभी गलत नहीं बोला। मेरे घर के बिल्कुल सामने मस्जिद है, अगली गली में गुरुद्वारा है और मेरी गली में ही मंदिर है। ठीक है, बहुत प्यार से रहते हैं हम सारे भाई बंधु, सारे भाई बंधु, कोई एक नहीं। ठीक है, रॉ में है रजत भाई, छोड़ो वो सारी चीजें। ठीक है, आपने अभी एक कहीं वीडियो डाली है, एक दलाल आया जिसका नाम ही दलाल है। देखो भाई, आप मेरा नाम लो रजत, मुझे गांड, मुझे चूत लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे सरनेम का मजाक उड़ाओगे ना, अगर आप कहते हो ना कि आप किसी धर्म की बात करते हो या कुछ भी है, भाई उसी के एक हिस्से में से ना हम हैं, उसी के एक हिस्से में से हम हैं। आप हमारे सरनेम का मजाक नहीं उड़ा सकते। आप सबसे सॉरी बुलवाते हो। अगर रजत दलाल से आज तक कभी कोई गलती हुई है जिससे किसी को हानि हुई है, हमारे धर्म को कुछ हुआ है, सनातन को कुछ हुआ है, तो आप बता दो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग दूंगा। पर जैसे आप सबसे माफी मंगवाते हो ना, आप एक स्टोरी प्यार से लगा दो कि रजत दलाल चाहे गांडू चाहे, पर मुझे दलाल शब्द को यूज नहीं करना चाहिए था। वो चीज देखो भाई साहब गलत है। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपको कि मैं बाकी इन्फ्लुएंसर्स की तरह नहीं हूं कि आपको लगे कि आप हेट भिजवाओ, नेगेटिव पीआर करवाओ। आपकी गांड आपके हाथ में दे सकता हूं, आपके घर में, आपके सामने, आपके सोफे पे बैठ के। और अगर आपको लग रहा हो ये धमकी है तो धमकी ले लेना। कोई मंत्री भी अगर अप्रोच में हो ना कि हाँ ये मंत्री मेरे अप्रोच में है, उसका भी गांड लगवा लेना। मैं सुबह से शाम तक जानवरों की सेवा करता हूं। मेरे अपने पिताजी 4 घंटे सुबह पार्क में काम करते हैं, जबकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए। ठीक है, मुझे पहली बात तो एक ज्ञान मत चोदना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखने वाले बंदे से मैं ये चीजें नहीं एक्सपेक्ट करता, ना तो भाई मैं देखता, ना मैं कोई लड़की चोद। एक जगह ध्यान रखते हैं, एक पे ही रखते हैं। और बैंड स्टूडियो के चक्कर में ना वहां भी बात नहीं हो पा रही। घर मत बसने देना बैंड, चलो वो चीज छोड़ो। तो भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो कि भाई ये चीजें गलत थी, मुझे किसी के सरनेम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने खाली आपको आपकी हरकतों के लिए बोला है, मैंने पेज को, धर्म को, जाति को, किसी को नहीं बोला। आप मेरी सरनेम की बेइज्जती नहीं कर सकते। आप ब्रोकर बोल लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दलाल वर्ड यूज करोगे तो मुझे प्रॉब्लम है, और आपकी गांड के हाथ में भी देने का गूदा रखते हैं। मुझे मत समझना वो इन्फ्लुएंसर की बहन की तुम स्टोरी लगा देते हो, अपनी सेना भेज देते हो। वो सेना भी मेरे भाई हैं भाई। हिंदू गलती करता है और आप उस पर हिंदू का ही अटैक करवाते हो, तो मेरे भाई जोड़ थोड़ी रहे हो। उसमें स्टोरी डालो कि आज भाई सब एक पेड़ लगाओ, आज सब 10 कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ, तब तो हम माने भी भाई कुछ कर्म हो रहा है। एक बंदा उल्टा बोल रहा है, तुम बहनचोद हेट ला रहे हो, नेगेटिविटी ला रहे हो, गालियां ला रहे हो। एक हिंदू दूसरे को बोल रहा है बहनचोद गलती कर दी तूने, बैंड डाल के ये डाल, क्या है भाई ये क्या है, ये क्या है? ये तू हमें जोड़ रहा है, तोड़ रहा है। मैंने ना तो भाई तेरा काम देखा, ना मुझे तेरे में कोई इंटरेस्ट। मेरे को तेरे में इंटरेस्ट होगा ना तो मैं तेरे लिए 2 दिन निकाल सकता हूं, और तेरा पूरा इंटरेस्ट ना प्रिंसिपल के साथ, अमाउंट के साथ, रेट के साथ ना 0 कर सकता हूं। फॉर्मूला पता है ना क्या होता है? क्या होता है वैसे? P into R into T upon 100. हाँ, PRT upon 100 ना अमाउंट का।
टाइम तेरा 0 कर देंगे तो 0 ही हो गया ना। 0/100 1/0 होता है इन्फिनिटी, है ना। पर 100 की केस में 0 तो आ ही नहीं सकता। हाँ, नहीं आ सकता। तो ये सीधे भाई एक प्यारी सी स्टोरी लगा दो। इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, चाहे मेरे को 2 साल लगे चाहे 4 साल लगे, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर आपने इस चीज के लिए अपॉलॉजी नहीं दी तो। अगर हमसे कहीं गलती हुई है, मैंने अगर एल्विश और मैक्सटन वाला बात बढ़ती ना तो आप उसको कैश ऑन करते, फॉर श्योर की चीज है, ठीक है। अगर मैंने वहां भाईचारा डलवाया है हिंदुओं में, हमारे भाइयों में, तो आपको उससे प्रॉब्लम है, आप मुझे दल्ला बोल रहे हो। अगर मैंने मेरे भाइयों को जोड़ा है तो मेरे को दल्ला बोल रहे हो कि मेरे को फॉलोवर चाहिए थे। अगर मेरे को फॉलोवर चाहिए होंगे ना, मैं आपकी गांड बंदी करके ना लाइव जाके उस पर सोटे मार सकता हूं। मेरे को फॉलोवर वहां से भी मिल जाएंगे भाई। मैं तेरे को घोड़ी बना के, कुतिया बना के, मेरी मैं ही था ना। अगर मैंने मेरे सारे भाई जो भी है ना, सगे बता रहा हूं, ब्लड वाले, उनको एक बार ही बोल दिया ना दलाल वाली चीज के ऊपर, तेरी मां एक पेज लगा के भैंस माथे में कोई गोली मार जाएगा, सीसीटीवी में होगा, कहीं तू बहम में हो, तेरी मां। मैं बहन सोच के किसी की बहन ना चो, मैं तैयारी पे क्या नहीं हूं, बहन पे बैठ के मुंहने लग जाओगे क्या? तेरी बहन की औकात कैसे हुई दलाल वर्ड यूज करने की मादर? तेरे को मैं बनाऊंगा मैनिपुलेटिव बहन। तेरे बीवी बच्चे भी होंगे ना बहन, वो भी रोएंगे आने वाले टाइम में। बहन दिमाग चलता है अलग, मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना मरने से ना जीने से। बहन लगा दियो और तेरे को करनी हो ना पब्लिसिटी कर दियो, घर में घुस पड़ जाएंगे तेरी, और तू प्रूफ ढूंढता रह जाएगा। तेरे को बताऊंगा लीगल चीजें खेलते कैसे हैं। अब अपनी मां ना चुप तो अपॉलॉजी दे दियो, और तो पे साइट में बनवा दूंगा तेरी बहन का लोड। प्रमोट कर, अच्छे से कर अपनी मां। मेरे को ही क्यों टक्करते हो बहन के लोग? ले ली लाइमलाइट, अभी दूंगा तेरे को लाइमलाइट बहन। मेरे को 2 दिन के अंदर भाई आपकी स्टोरी चाहिए कि भाई गलती हो गई, किसी के सरनेम का मजाक नहीं उड़ाना था। मेरे को दे गाली, जितनी देनी है देता रहे भाई। तू एक पेज चला रहा है बहन के, हम बताएंगे हिंदू कौन है एंटी हिंदू कौन है। तू बहन हो गया क्या माता? ये लोडू इन्फ्लुएंसर है, बहन के देता है वो। सॉरी, तेरी मां की इंसान है तू, भगवान नहीं है। वो टाइम भी दूर नहीं है कि तू हनुमान चालीसा सुनाता दिखेगा सबको लाइव में। इंसान है भाई, तू इंसान है। और मैं वो नहीं हूं जो स्टोरी डाल के पूछेगा कोई बता दो। मेरे पास तेरा चिट्ठा पट्टा है। तू अभी भी जिस पेज से, जिस फोन से पेज चला रहा है ना, मैं 10 मिनट में ट्रेस करवा सकता हूं कहीं तू बहम में हो, और 2 मिनट में फ्लाइट पकड़वा दूंगा। हमें ही आपस में लड़वाए जा रहा मादर। लोग इतने चूतिए। तो भाई इसका सॉल्यूशन दे देना। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूट होता है। तो सॉल्यूशन कैसे कैसे होते हैं? एक तो देखा वो होता है मतलब जिसमें कोलोडियल होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। हाँ, तेरा कोलोडियल सॉल्यूशन बना दूंगा मैं, राइट वाला। कहाँ चला जाता है? कर दियो भाई सॉल्यूशन। मतलब यार इसमें उन्होंने सारी बात सही थी, ठीक है कि आपके साथ लोग हैं, हम बोलते हैं कि आप और ज़्यादा तरक्की करो, आपके मेहनत भी होगी, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी पिछले टाइम में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। बट यार ये बात गलत लगी मुझे कि वो बोल रहे हैं देख रैंडम से ना, तेरा परिवार है, मैं तेरे परिवार को ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं तेरे माइंड के साथ गेम्स खेलूँगा। मतलब जब बंदे तेरे घर के बाहर आएंगे तब तू देख लेना कि क्या होता है। एंड ऐसा उन्होंने लास्ट में बहुत कुछ कहा जो बहुत ज़्यादा गलत था। हाँ देखो, किसी की भी फाइट होती है या कुछ भी ऐसा होता है, असली जो मैं नहीं बोलता कि है ना, हमारी तो छोड़ो, जो पहले भी राजा महाराजा थे ना, जो हिंदू धर्म के राजा महाराजा थे, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ कि एक बार रावण का ना जो था
जब उसने सीता माँ का हरण किया था, उसमें क्या था कि काफ़ी कुछ हो गया। तो जो श्री राम जी थे ना, रावण को उन पे ट्रस्ट था कि जैसे जो होलिका थी या कोई थी उनकी, रावण की बहन थी, मुझे नाम नहीं याद, उसका ना पति राम जी के हाथों मारा गया। एंड कुछ भी करके उनकी जो पति की देह थी वो वहीं उनके अंडर थी, राम जी के अंडर थी। एंड जब वो लेने गई ना, रावण की कोई सिस्टर वो देह लेने गई, तो उसने बोला कि उनका, रावण का एक मंत्री था, उसने बोला कि रावण को कि तू ऐसे उसको जाने दे रहा है रावण, कि अगर उसने तेरी बहन के साथ कुछ कर दिया तो, या ऐसा तूने उसकी पत्नी को उठाया है। तो रावण ने आगे से बोला कि देखो, मुझे जो राम जी हैं, उसने तो राम जी नहीं बोला होगा क्योंकि वो नफरत करता था उनसे, ये तो मुझे पक्का पता है, क्योंकि रावण को मारना चाहता था। उसने बोला होगा कि राम पे मुझे उसके जो अपना चरित्र है उस पे भरोसा है। मतलब यार, किसी ऐसे इंसान के मुंह से अपनी तारीफ सुनना जो हमें नफरत करता हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, आप सोच भी नहीं सकते। उसने बोला कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, तो वो मेरी बहन को कुछ नहीं करेगा, मैंने चाहे जो मर्जी किया, उसके आदर्श बहुत अच्छे हैं। एंड बात भी सही थी, उसने कुछ भी नहीं किया, उसको देह दे दी एंड उन्होंने वापस लाके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये बात असली है, इसका ब्लॉग भी है, कहीं वीडियो भी है, और आपको ग्रंथों में भी मिल जाएगा। तो ये बात सही थी यार। देखो, आपकी जितनी मर्जी फाइट हो किसी से, कभी भी किसी की फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए, किसी के दोस्तों को बीच में नहीं लाना चाहिए। जिससे फाइट है उससे एंड अपने में फेस टू फेस बैठ के, अगर उसकी गलती है तो उसको सॉरी फील करना पड़ेगा, अगर आपकी गलती है तो आपको सॉरी फील करना पड़ेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा गलत बात है यार कि आप किसी को ऐसे शरेआम धमकी दे रहे हो। उसके बाद दोस्तों, ये एल्विश का गाना आ रहा है नया, तो उसमें क्या है कि एक ना सीन दिखाया गया है जिसमें एल्विश मैक्सटिन को थप्पड़ मार रहे हैं। मतलब यार देखो कि जैसे भी करके, मान लो मेरे आज फेस पे सूजन पड़ गई यहाँ, तो मतलब कम से कम भी एक गाने को शूट होने के लिए ना 2 दिन चाहिए ही चाहिए, है ना। उसके बाद आप उसको थप्पड़ मार रहे हो कि वो सीन कहाँ से आया। मतलब ये सब पहले ही शूट हो चुका था, शायद ये सभी एक स्क्रिप्टेड था। अभी जैसे उन्होंने सोचा होगा कि जो हाइप तो है ही है, मैक्सटिन एंड एल्विश के जो फाइट हो रही है उसमें हाइप तो है ही है, इसके बीच में ही अपना जो हम सॉन्ग का टीज़र है वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, सब देखेंगे एंड गाना ज़्यादा हमारा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। मतलब ये कुछ बातें यार, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मेरे दोस्तों देखो, मैं खुद एक हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ, बट मैं मुसलमान धर्म का भी पालन नहीं करता। मतलब पालन कैसे करूँगा, मुझे पता नहीं उसमें होता क्या है। एंड पालन नहीं कहना चाहता था, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मैं मुसलमान धर्म की भी इज्जत करता हूँ, सिख धर्म की भी, ईसाई धर्म की भी, जैन, बुद्ध, हर मंदिर, मस्जिद एंड गुरुद्वारा और जो सभी जगह होती है धार्मिक, उन सब के आगे हम सिर झुकाते हैं कि पता नहीं यार, भगवान कहीं भी हो सकता है एंड हमें कहीं भी हो भी सकता है भगवान, एंड हर चीज़ में भगवान होता है। बट आपको सब धर्मों का पालन करना चाहिए। एंड कभी भी यार खुद को जो ऐसा नहीं कभी भी करना कि मैं हिंदू हूँ, तू मुसलमान है, या ये मुसलमान है वो मुसलमान है। इससे क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन हमारी होगी वो इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जिसको हमारा कुछ नहीं जाएगा, शायद हमें कुछ फ़ायदा हो जाए उससे, बट जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उनका जो माइंड सेट है वो ऐसे ही सेट हो जाएगा कि बस हमें इनसे नफ़रत है। ये बात बहुत बड़ी है। तो जब भी आप कभी ऐसा देखो कि इंस्टा पे, फेसबुक पे भी मैं देखता हूँ यार, जो सच बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वहाँ आ जाता है। जैसे मैं आपको एक सच्ची कहानी बताऊँ
पाकिस्तान का कोई व्लॉग बाइकर है, बाइक व्लॉग बनाता है, मोटो व्लॉग। उसके पास है होंडा 125 का 135 है, कोई ऐसी बाइक है यार, मतलब बाइक का नेम नहीं मुझे पता। उस बाइक वो उसकी लुक जो ओल्ड बाइक होती थी ना उसके जैसी है। वो 2 लाख की बाइक है पाकिस्तान में। एंड उस पे क्या है कि किसी ने बोला कि पाकिस्तान में तो ये बस 70 पे जाती होगी। एंड उसने भी आगे से बोला कि तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है वैसा होता है। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला कि हमारे यहाँ 25,000 कमाना भी बहुत ज़्यादा आसान है और तुम्हारे वहाँ पे 25,000 कमाना मुश्किल है, इसीलिए हमारे यहाँ जो महंगाई है उसके काम कम है, पैसे ज़्यादा हैं। एंड तुम्हारे वहाँ पैसे कम है, काम ज़्यादा है। उसने ऐसा कुछ बोला, आप समझ लेना। ओके, तो हम चाहते हैं कि कभी भी किसी धर्म को बीच में लाके फाइट मत करना। कभी भी किसी अपने अगर कोई आपको कुछ गलत बोल रहा है तो उससे सीधी फाइट करो। ऐसा नहीं कि उसकी फैमिली को लाओ या उसके ऐसे झूठे कोई एलिगेशन लगाओ। जो सच है उसके ऊपर रहो हमेशा। और जो सबसे बड़ी बात कि कभी भी किसी की मत सुनना, जो आपके मन में है वही करना है। हर धर्म का पालन करना, क्योंकि आने वाला टाइम शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो सकता है हमारे सबके लिए। जिस तरह से हमारा जो पानी आ रहा है दुनिया में, जो पानी कहीं कहीं सूखा पड़ गया है, कहीं कहीं आग लग रही है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तबाही मच रही है, कहीं कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोर हो रहे हैं। तो इसकी वजह से यार हमेशा मिलजुल के रहो और हर एक दूसरे को जो आगे जा रहा है उसे आगे जाने दो। बहुत उसके प्रे भी करो कि भगवान अगर ये आगे जा रहा है तो उसको तरक्की बख्शना। और बस यही चीज़ कि हमेशा प्यार से रहना। मैंने एक इंस्टा पे अभी पेज भी बनाया है, उस पर कंटेंट तो मैंने कुछ नहीं डाला। मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मैं ना एक आर्मी स्टार्ट करूं, द ह्यूमन आर्मी, जिसमें वो सब लोग हों जिसमें 3 या 4 चीज़ें मेन हों: काइंडनेस, लव एंड ट्रस्ट। और जो सबसे एक और चीज़ थी वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। कि ऐसी चीज़ें कि कभी भी अगर किसी को ज़रूरत हो कोई तो हम उस पे फोकस करें, ना कि किसी जाति पे या किसी धर्म पे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना। और जो मैंने अभी बोला, मैं जो आर्मी स्टार्ट कर रहा हूँ ये अगर आपकी मर्ज़ी है, मैं आने वाले टाइम पे उस चैनल पे कंटेंट डाल दूंगा इंस्टा पे। अगर आप उसको फॉलो करना चाहो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप फॉलो कर लेना।